कुछ मीठा खाना है। मम्मा मुझे कुछ मीठा खाना है। बेटा अब इस वक्त क्या लाएं? अब इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्या दें? नहीं मुझे खाना है नानी। मम्मा मम्मा मुझे खाना है। अब चॉकलेट रखी थी ना हमने, वो खा ली थी इसने, खत्म हो गई। ये भी नहीं है मीठा, बाद में खाएंगे। मम्मा मुझे चाहिए। लड्डू खाएगी? हाँ खाऊंगी। दे। हाँ? सूरज जरा मिठाई का डब्बा उतार ले। वो पीछे रखे। हाँ, दे। चिंता मत करो बहन जी, सफर में तो यहाँ चलता ही रहे। सूरज जी, जब आपको ये कार्ड मिले तो समझना मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्यार की ये निशानी मेरे होने का एहसास करवाएगी। वो आई नहीं सूरज जी। वो आई नहीं सना जी, आपकी बड़ी याद आ रही है। अंकल अंकल मेरे को लड्डू चाहिए। हाँ अंकल मेरे को खिड़की में देखना है। रुको। अब और छुपाया नहीं जा सकता, एक्शन लेना ही होगा। भाई जी माफ करना, ये बच्ची थोड़ी गौतम जी, आपको डॉक्टर है, देखिए ना इसको। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? इन्फॉर्म द पायलट यार प्लीज, ये मर चुका है। जल्दी यार। स्वीटी कहाँ है? एवरीबॉडी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पता नहीं सब यहाँ आप लोग शांत हो जाइए, मैं भी पायलट को इन्फॉर्म करके आती हूँ। एक मिनट। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है। सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो, चलो और अपनी अपनी जगह पे बैठो। बैठो अपनी जगह पे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये दिशा जी कहाँ रह गई? और तुम बिजनेस क्लास में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स को यहाँ लेकर आओ, और कोई भी चालाकी की तो ये सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगी। मूव 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 मूव। कोई चालाकी नहीं। तुम लोग चलो अपने हाथ ऊपर करो। ओ अंकल, हाथ ऊपर, जल्दी 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 मूव। जल्दी, चला नहीं जा रहा क्या? मूव। कहाँ रखी थी तू? हाँ चल यहाँ पे खड़ी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो।
हमें हमारा काम करने दो। मजबूर मत करना कि हम गोली चलाएं, वरना एक एक को गोली मारकर यहाँ लाशें बिछा दूंगी मैं। समझ में आई बात? हाथ ऊपर! तुम सब कान खोल करके सुन लो। तुम में से किसी ने भी होशियारी दिखाई ना तो ये सारी की सारी गोली सीने में उतार दूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम गन दिखाओगे हम डर जाएंगे? आमिर सन को इतना कमजोर मत समझो तुम। ये आपने बहुत अच्छा किया। जिस बहादुरी के साथ इस आतंकवादी से हमने रिवॉल्वर छीनी है ना, इससे हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने। सूरज! शिट, ये क्या मजाक कर रही हैं आप? सूरज! ए बुढ़िया! पीछे 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 पीछे! सूरज! चलो तुम सब हाथ ऊपर करो। कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आ गई है। ये मजाक नहीं है, ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है और ये हमारे साथ है। देश में अशांति फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और अब ठीक 10 मिनट बाद तुम्हें फांसी होगी। राजकुमार की फांसी को सिर्फ 10 मिनट है और इन लोगों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें पता तो है सनी बॉय कि मैं कितनी शरारती हूँ। बैड लक। तो ये सब दुबई फूड फेस्टिवल, मेरा वहां पे जाना, मेरे साथ भावों का, चतरी का, ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। जिस थाली में खाया उसी में छेद, इतना बड़ा धोखा। आज दिन का सांप कहेंगी। सही तो समझे, पर बहुत देर से। पर अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुम्हारे घर में वैसे ही एंट्री मारी थी जैसे राजकुमार ने की थी। हद है ना, एक बार धोखा खा कर भी तुम सुधरे नहीं। सूरज राठी, संतोष राठी, जिस खतरे को तुम्हारी संध्या राठी गली गली ढूंढ रही थी वो एक्चुअली तुम्हारे घर में ही मौजूद थी।
मारी को ना पहचाना? तू आतंकवादी है? रे मारा राम जी, रे जे तो मारे घर आ रही थी, मारे छोरे ने बेवकूफ बनाया इसने इसने हम सबको धोखा दिया। हे मारा राम जी, मारे से इतनी बड़ी गलती क्या हो सके? तो क्या करती मैं? ऐसे सीधे सीधे हमें अपने घर में तो घुसने नहीं देती तो। और तुम्हारे घर से ज्यादा सुरक्षित जगह हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती थी, क्योंकि तुम्हारा जो राठी परिवार है ना, वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। और ऐसा मुझे ज्यादा कुछ करना पड़ा नहीं। तुम्हारा वो जो बेवकूफ विक्रम है ना, वो तो खुद ही अपनी पत्नी से दूर था, बस चलाया मेरे पास। और उससे ज्यादा बेवकूफ तो तुम निकली, जो बिना सोचे समझे मुझे अपने घर के अंदर ले गए। घर में आईपीएस ऑफिसर के होने के बावजूद दो आतंकवादियों ने पनाह ले रखी थी, पर तुम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बात के लिए तो तुम लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। अब तक आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये परिवार कितने बड़े दर्जे का बेवकूफ है। प्रेमा, वो हमारी बेवकूफी नहीं थी, बल्कि हमारी इंसानियत थी। इंसानियत हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अपना मुंह बंद रख सनी बॉय, वरना तेरी ये इंसानियत इन सब पर भारी पड़ेगी। हो सकता है तुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। सूरज! ए बुढ़िया, मारा छोड़! सूरज, पीछे! कितनी बार बोलूं तुझसे? हाँ, पीछे! अब तो जा, बंदूक है उनके पास। चल, मुड़। अबे, मुड़। चल, चल अपनी सीट पे। And you, इधर आ। और तुम? सूरज, सूरज, छोड़। जितनी नुकीली चीजें हैं वो इस ट्रे में कलेक्ट करो। सारी नुकीली चीजें इसमें आनी चाहिए। सब लोग अपनी अपनी चूड़ियां, अपने पास जो भी है सब इसमें डालो। चलो, वो और तुम इधर आओ। अभी तो सिर्फ हाथ पे गोली चलाई है, ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो सारी की सारी तेरी खोपड़ी में डाल दूंगी। सूरज, जितनी भी नुकीली चीजें दिखे बिजनेस क्लास से जाकर लेकर आओ। मूव, मूव। सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्या कि सामान निकालो? हाँ, फटाफट, जो भी है, कड़ा, चूड़ी, अंगूठी, घड़ी, सब कुछ निकालो। ए बुढ़िया, सुनाई नहीं दे रहा क्या? वो बैंगल भी। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। भारत, भारत। देखिए, हम आपकी धमकी को हल्के में नहीं ले रहे। मैं अपनी लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बातचीत का कोई रास्ता निकाले।
अर्जुन चौधरी, मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे बस सही सही जवाब चाहिए, जो अब तक तुम और तुम्हारी सरकार मुझे नहीं दे पाए हो। लगता है तुम्हारी इस सरकार को इन पैसेंजरों से प्यार नहीं है, इसलिए एक्शन लेने में वो इतना वक्त लगा रही है। लेकिन एक बात याद रखना, हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्द बड़ी ईमानदारी से हम एक एक करके लाशें गिराने की खुशखबरी तुम्हें देते रहेंगे, समझे तुम? So act now! देखिए आप मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट्स। चलो पैसेंजर सेक्शन में मेरी बात कराओ फौरन। पर मैम 5 मिनट की तो बात है, उन्होंने 5 मिनट वेट करने के लिए बोला है। अगर हम 5 मिनट वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा मत बोलो, समझे? जितना कहूं ना उतना करो। पैसेंजर सेक्शन में मेरी बात कराओ। कम ऑन, डू इट एज आई से। ओके। यहाँ बैठ। ओए चल यहाँ बैठ, इधर बैठ, उधर बैठ, बैठ उधर। भारत सरकार को नींद से जगाने का वक्त आ गया है। अब तक आप जान चुके होंगे कि ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है। हमने भारत सरकार को अपनी डिमांड बता दी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने राजकुमार की फांसी रोकी है या नहीं? शायद वो हमारी धमकी बहुत हल्के में ले रहे हैं। एयर कमांडो और एक एयर होस्टेस को हमने मार दिया है और अब हम एक और मौत का तोहफा देने जा रहे हैं सरकार को। प्रेमा, हमारे अगले तोहफे को यहाँ कैबिन में लेकर आओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हमें प्लीज कुछ मत कीजिएगा। तू चलेगी? आप इसे छोड़ दीजिए, आप मुझे लेके जाए। आपको किसी की जानी चाहिए ना, आप मेरे लीजिए। थप्पड़ याद है? मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे भी याद ही होगा। अब टाइम आ गया है बराबरी का। उस वक्त मैं मजबूर थी, इस वक्त तू मजबूर है। चल बाबू को मत ले जाओ, बाबू को मत ले जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक अपनी भावों पे आज भी रहना, समझे तुम? लगता है जिंदगी से आपका प्यार खत्म हो गया है जेठ जी, इसीलिए सास और बहू के बीच में आ रहे हैं आप। मैं प्रेमा नहीं हूँ, मेरी एक गोली और तेरी जिंदगी खत्म। हट जा छोरा, मारे को जान दे। ऐसे कैसे बाबू? ना ना छोरा, ना छोरा, मारे को लेकर जा। मैं चलूंगा। ना नाटक करते हो यार तुम लोग। रेवा, ये माँ बेटे का प्यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम करो, इन दोनों को साथ में ले चलो। वैसे भी एक मरेगा तो दूसरा जिंदा नहीं रह पाएगा। दोनों का साथ में काम तमाम करते हैं। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।